अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अजमल। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 और इससे ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर्स गिवन है, उनको इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कि ये नंबर कहाँ लाई करेंगे। जो फर्स्ट टू पार्ट्स हैं इसके, एक स्क्वायर रूट 2 है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्क्वायर रूट 3 का है। उसके बाद जो नंबर्स हैं वो सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हैं। जो इस तरह के नंबर है ना, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 वाले, वो एक ही तरह से हो रहे हैं। आपको जनरल मेथड बता देते हैं। देखें, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, वीडियो लेक्चर ज़्यादा जो है लेंथी ना हो, इससे बचने के लिए ये डायग्राम मैंने पहले ही थोड़ा बना लिया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहती है, ये समझ सही तरह से नहीं आती, तो फिर आप कमेंट में लास्ट में बताइएगा। इसको फिर जो है अलग से वीडियो लेक्चर बना के ये ड्रा करेंगे। अगर यहाँ से समझ आ जाती है तो देखें, आपने सिंपल ये करना है स्टूडेंट्स कि आपने स्केल की मदद से एक सीधा लाइन लगा लेनी है। पहले स्केल रखेंगे, स्केल रख के बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधा एक लाइन लगा लेंगे। एक लाइन लगाने के बाद आपने ये करना है, उस पर नंबरिंग कर लेनी है। 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड की तरफ प्लस वाले लिखेंगे, +1 +2 +3 अप टू 3 4 तक आप लिख सकते हैं, वरना 2 तक जो है हमारा क्वेश्चन हो जाता है। और लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो -1 -2 अप टू 1 इस तरीके से जाएंगे। मैंने सिर्फ 2 तक कर दिया कि हमारा आंसर यहाँ तक आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना रखना है ये आप अपनी मर्ज़ी से जो है सेंटीमीटर्स के अंदर भी रख सकते हैं, इंचज़ के अंदर भी रख सकते हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप यहाँ पे यूनिट लेंगे वो सेम लेना है। सेंटीमीटर लेना है तो सेंटीमीटर लें, 1 इंच का लेना है तो 1 इंच का भी आप लिख सकते हैं। अब स्केल की मदद से हमने 0 से लेके 1 तक जो है यहाँ पे डिस्टेंस लिया है, वो 1 इंच का ले लिया ताकि यहाँ पे डायग्राम वाज़े नज़र आ जाए। और 1 से 2 तक भी सेम वही मेजरमेंट हमने रखनी है। यहाँ तक ये जो है नंबरिंग करने के बाद आपने ये करना है कि 0 से 1 तक आपने एक लाइन लगा लेनी है। पहले इस 0 पॉइंट से लेके स्केल रखेंगे, यहाँ पर ये जो 1 है यहाँ तक आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद आपने ये करना होगा कि इस 1 पॉइंट के ऊपर, ये जो 1 है, यहाँ पे 90 का एक एंगल बनाना है ऊपर की तरफ, जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। वो आप 2 तरह से बना सकते हैं। या तो यहाँ पे डी रखें आप, डी रखने के बाद वहाँ से आप 90 का एंगल बना सकते हैं। वरना वरना इसका सेकंड मेथड ये है कि आप सेट स्क्वायर जो है इसको यूज़ करके भी आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बना सकते हैं। या तो ये इस पॉइंट पे आप डी रखेंगे, 90 के जहाँ पे 90 बन रहा होगा वहाँ पे लाइन लगा देंगे, वो इसको फिर परपेंडिकुलर ड्रा कर देगा। या फिर आप ये सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे। सेट स्क्वायर इस तरीके से यूज़ करना है कि इसकी जो नीचे वाली साइड है ये इस लाइन के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जो 1 है, 1 के सामने इस तरीके से कुछ आप डॉटेड लाइन बना देंगे कि इधर जो है 1 बनेगा। तो जब ये लाइन ड्रा कर लेंगे कि परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा, फिर आपने ये करना है स्केल की मदद से, चाहे आपके पास जो कॉम्पास होता है जिसे हम प्रकार कहते हैं उसकी मदद से, आपने जो 0 से 1 तक जितना डिस्टेंस लिया था प्रकार को ओपन करेंगे उससे भी कर सकते हैं। वरना आप इस स्केल से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने 1 इंच का लिया है तो 0 से 1 तक ये जितनी पैमाइश ली है आपने यही करना है। इस 1 से ऊपर इस परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा की है उसके ऊपर भी एक लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। तो जब ये पॉइंट मिल जाएगा कि इस पॉइंट पे हमने लाइन ड्रा करनी है, इस पॉइंट को इस 1 से भी मिला देना है, फिर आपने स्केल की मदद से इस पॉइंट को इस 0 से भी मिला देना है। जब यहाँ तक आप इसको जॉइन कर लेंगे, मिला लेंगे, फिर आपने प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से ये करना है कि आप इसको ओपन करेंगे इस पॉइंट तक। जितना ये पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट तक आपने इसको ओपन करना है और इसको इस तरीके से आप घुमा देंगे। जब आप इस तरीके से इसको घुमाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट तक आकर ये लाइन जो है मिलेगी। अब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है, ये वाला पॉइंट ही हमारा आंसर होगा। और जो दूसरी बात आपको बता रहे थे कि 0 से 1 तक आपने इसको ओपन करना है। ये जैसे 0 से 1 तक, यहाँ तक ये जो पॉइंट बन रहा था 0 से 1 तक, यहाँ तक ओपन करेंगे और जितना यही पॉइंट था यहाँ से लेके जो है इस तक भी आप पैमाइश ले लेंगे कि ये इतनी ही डिस्टेंस हमने मेजर करनी है, इतना ही डिस्टेंस हमने लेना है। तो इस पॉइंट को फिर इस 1 से भी मिला देना है, फिर इस 0 से भी मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्पास रखना है आपने, प्रकार को रखना है आपने, और इस तरीके से उसको मूव कर देंगे। इस पॉइंट तक रखने के बाद उसको इस तरीके से मूव करेंगे। जिस पॉइंट पे ये कट करेगा इस लाइन को, वो वाला पॉइंट हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसका जो
सेकंड पार्ट है उसको भी पहले तो आपने वैसे ही बनाना है जैसे इसका पार्ट नंबर 1 आपने जो है कर लिया है कि पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद वही 1 इंच की 1 सेंटीमीटर की आपने नंबरिंग कर देनी है और फिर आपने वही पहले वाला सारा काम करना है। 0 से 1 तक आप इसको मिला देंगे, 0 से 1 तक आप इसको मिला देंगे पेंसिल या जो है इसको यूज़ करते हुए, पेन को यूज़ करते हुए आपने इसको मिला दिया। यहाँ तक करने के बाद आपने इस 1 वाले पॉइंट पे क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए भी आपको बताया था, या तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जो है डी इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप सेट स्क्वायर जो है ये भी 90 का एंगल बना देता है। आप सीधा इस लाइन के ऊपर इस लाइन को रखेंगे और इधर हम डॉटेड लाइन लगा देंगे यहाँ पे कि परपेंडिकुलर हमारा बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये लाइन देखने के बाद कि ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर बनेगी, हमने क्या करना है कि इसको 1 तक ओपन कर देना है, 1 मीटर जो उसका 1 यूनिट बन रहा होगा। फिर इसी को 1 पे रख के जो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा होगा उस पॉइंट को ले लेना है। अब इस पॉइंट को, ये जो हमने पॉइंट लिया इस पॉइंट को इस 1 से भी मिला देना है और इस 0 से भी मिला देना है। जब ये आपस में मिल जाएगा, यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक सारा काम वही किया जो पार्ट नंबर 1 के अंदर किया। यहाँ पर अब आपने एक काम और करना है कि इस पॉइंट के ऊपर अगेन आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जैसे इधर 1 के ऊपर जो है सेट स्क्वायर को रख के हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, अब इस पॉइंट के ऊपर रखते हुए आपने जो है सेट स्क्वायर को रख के परपेंडिकुलर ड्रा करना है। वो आप करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन के ऊपर रखा और यहाँ से ये एक डॉटेड लाइन लगा दी कि परपेंडिकुलर हमारा बनेगा यहाँ पे, ठीक है जी। परपेंडिकुलर की लाइन लगाने के बाद हमने क्या करना है कि जितनी लेंथ यहाँ पर ली थी हमने पहले 0 से 1 तक, इसी को हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। ये पॉइंट हमने कट किया था कि ये पॉइंट हमारे पास 1 यूनिट बन रहा है। और यहाँ तक करने के बाद हम फिर क्या करेंगे अगेन कि यही आपने पैमाइश, ये जो मेजरमेंट है ऊपर की तरफ भी लेनी है। अब आपने इस पॉइंट से आगे की तरफ, इस पॉइंट से आगे की तरफ ये यहाँ तक आ गई। जब यहाँ तक आ जाएगी तो इस पॉइंट को अब हमने क्या करना है, इसको वापस इस पॉइंट तक भी मिला देना है स्केल रख के, और इसको वापस इस तरफ भी आपने इस पॉइंट से भी मिला देना है, ठीक है जी। इस पॉइंट को इधर भी मिला दिया, फिर इस पॉइंट को नीचे 0 की तरफ भी मिला देंगे। फिर हमने ये करना है कि जो हमारा आंसर होगा, अब आपने कंपास को, प्रकार को इस पॉइंट तक ओपन करना है। इस पॉइंट तक ओपन करके आपने क्या करना है जी, आप इसको इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे और ये कट करेगा इस पॉइंट को आके, ठीक है जी। जिस पॉइंट को ये कट कर रहा है ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। यहाँ तक पहला हमारा जो पार्ट था वो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। ऊपर वाला जो होगा उसको कट करेंगे, जिस पॉइंट पे ये इधर आके मिल रहा है यही हमारा आंसर होगा √3 का। हाँ, दूसरी बात कि इधर हम 1 क्यों ले रहे हैं और इधर जो है √3 आंसर कैसे बनेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आंसर बनता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारे पास ये जो हाइपोटेनस बन रहा है √2 के। और इधर भी वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, √2 बेस बन जाएगी यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर तो इज इक्वल टू √3। ये भी उसको जो है फुलफिल करता है उस बात को, तो इस वजह से हम ये मेजरमेंट ले रहे हैं। और इससे नेक्स्ट जितने भी इसके पार्ट्स हैं ना वो इसकी निस्बत आसान हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। इनके अंदर सिर्फ ये करना है कि जो हमें नंबर है वो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर गिवन है। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद कुछ पॉइंट उसके ऊपर आपने बना देने हैं। एक ही आप यूनिट के लेंगे, चाहे आप 1 इंच का उनके दरमियान डिस्टेंस रख लें या 1 सेंटीमीटर का रख लें। तो हमने कुछ 0 से राइट साइड की तरफ प्लस वाले नंबर और 0 से लेफ्ट साइड की तरफ ये माइनस के नंबर लिख दिए। अब ये हमें जो गिवन नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है। वो हमें ये बता रहा है कि अगर इस नंबर से पहले यहाँ पे इधर जो नंबर लिखा होगा हमारे पास वो बताएगा कि इस नंबर से आगे आपने जाना है, क्योंकि ये 4 तो कंप्लीट नंबर है, 4 कंप्लीट है और इससे आगे ये वाला पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इट मीन्स ये नंबर जो 4 है 4 से आगे इसका आंसर लाई करेगा। तो ये जो पहला नंबर होगा इससे आगे वाला जो हमारे पास नंबर बन रहा होगा उसको हमने डिवाइड करना है, आंसर वहाँ लाई करेगा। डिवाइड कैसे करना है, इस पार्ट को आप देखें, इस पार्ट के अंदर जो नीचे वाला नंबर होगा जो डिनोमिनेटर होगा वो हमें ये बताएगा कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। अब 4 और 5 के दरमियान हमारा आंसर लाई करेगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो नीचे वाला नंबर बताएगा। ये बता रहा है कि हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 2 लाइन्स लगाएंगे, 1 2।
अब ये देखें ना कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 और 3। ये 3 पार्ट्स के अंदर 4 और 5 के दरमियानी जो ये डिस्टेंस था, जगह थी, अब देखें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई 2 लाइन्स लगाने से। और ऊपर वाला नंबर जो है वो हमें ये बताएगा कि आपने लाइन कहाँ लगानी है, कौन सा पॉइंट हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, इट मीन्स 4 से आगे ये जो फर्स्ट लाइन है जो हमने यहाँ पे कट की है, ये वाला हमारा आंसर होगा। इसको आपने हाईलाइट कर देना है और ये होगा 4 and 1/3। अगेन देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना होगा कि पहला नंबर हमें ये कंप्लीट नंबर हमें बताएगा कि आंसर कहाँ लाई करेगा, 4 से आगे लाई करेगा। तो 4 से आगे वाला जो हमारे पास नंबर होगा उसको डिवाइड करना है, हमने लाइन्स लगानी है। कितनी लाइन्स लगानी है वो नोमिनेटर बताएगा। इधर जैसे लिखा हुआ है कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 1 2 and 3। दरमियान में अगर बात करें 4 और 5 के दरमियान 2 लाइन्स लगाएंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और ऊपर वाला नंबर बताएगा कि हमारा आंसर कौन सा होगा, किस लाइन को हाईलाइट करना है। तो 4 के बाद फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करेंगे, ये होगा हमारा आंसर। इसी तरह इसके पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें, पार्ट नंबर 3 है -2 and 1/7। इट मीन्स -2 से आगे हमारा आंसर लाई करेगा। अब हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे जिस तरफ माइनस वाले नंबर्स हैं, तो ये -2 से आगे वाला जो नंबर है, आगे वाला जो खाली जगह बॉक्स है हमारे पास, उसको डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 के अंदर। तो 7 में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 6 लाइन्स लगाएंगे 2 से आगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइन्स लगा दी। और हाईलाइट किसको करना है, फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना है। -2 से आगे ये देखिए फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर दिया, यही हमारा आंसर होगा। इससे नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखें यहाँ पे अभी कोई भी नंबर नहीं है। इट मीन्स आंसर जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या बताएगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने लाइन्स लगाएंगे, 7 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन्स लगा दी। हाईलाइट किस लाइन को करना है, 5th लाइन को हमने हाईलाइट करना है। तो 1 2 3 4 और ये 5, इस लाइन को हाईलाइट कर दिया। चाहे आप इस तरीके से जिसको इधर सर्कल बना दें या डॉट लाइन बना दें, या इस तरीके से आप एरो बना दें कि ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होगा ये 5/8 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 and 3/4। 2 कंप्लीट है, पॉजिटिव है, प्लस का 2 है, तो राइट साइड की तरफ जाएंगे। 2 से आगे हमारा आंसर लाई करेगा, तो उसको डिवाइड कितने हिस्सों में करना है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 लाइन्स लगा दी, 1 2 3। और कौन सी लाइन हमारा आंसर होगी, 3rd लाइन जो होगी हमारा आंसर होगी। तो 1 2 और 3, ये 3rd लाइन, उसको हमने एरो से बना दिया। ये जो हमारी लाइन होगी, ये वाला पॉइंट ही हमारा आंसर होगा।